परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से शाम के लिए। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी वंदना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आपने हमें जीवन, आपने हमें आशीष दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन में बहुत जरूरी है। यशायाह के द्वारा जो लिखा गया है वचन, आप इसे राजा की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, इतिहास में पढ़ सकते हैं। बहुत जगह इस वचन को लिखा गया है क्योंकि ये वचन हमारी जिंदगी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, बहुत मजबूत करता है। जब आपने देखा होगा दानियल के जीवन के बारे में, हिजकिय्याह के जीवन के बारे में, बहुत सारी बातों को आपने देखा और सुना और समझा होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपकी जिंदगी के लिए कौन सा वचन देना चाहता है? आज आप बीमार हैं, आप चंगाई नहीं पाते हैं, आपके जीवन में काम नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आज आपने हर एक मसीह भाई बहनों को और मेरे बच्चों को और मेरे हर एक मसीह भाई बहनों को सभी को सुरक्षित रखा, मेरे घर परिवार को। मेरे प्रियो, परमेश्वर की एक बात को याद रखना, आज हमें अपने लिए ही नहीं प्रार्थना करना है, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तो वो व्यक्ति तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। इसी तरीके हमारी जिंदगी में परमेश्वर तभी काम करेगा जब हम अपने जान पहचान चाहे हो या ना हो, लेकिन सभी के लिए दुआ करना है। कहना है कि सृष्टि के लोगों को सभी ज्ञान और बुद्धि और समझ दे परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए, आपकी ताकत आए पिता परमेश्वर, पूरे संसार के लोगों के ऊपर पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आप जब पढ़ेंगे यशायाह के द्वारा लिखा गया है अध्याय 38, और यहाँ पे राजा हिजकिय्याह के बारे में लिखा गया है। राजा हिजकिय्याह एक समय ऐसा रोगी हो गया था, ऐसा बीमार पड़ गया था कि वो मरने पर था। आमोस के पुत्र यशायाह नबी के उसके पास जाकर के कहा, यहोवा यूं कहता है अपने घराने के विषय में, जो तुझे आज्ञा देनी है वह दे दे कि तू ना बचेगा, तू अवश्य मर जाएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस तरीके से यशायाह के द्वारा भिजवाता है उसके पुत्र के द्वारा, और वो जाता है और राजा हिजकिय्याह को कहता है। राजा हिजकिय्याह एक बहुत शक्तिशाली राजा था अपने समय के दौरान, और परमेश्वर ने उससे बहुत प्रेम किया था, लेकिन कुछ गलतियों के कारण उसने परमेश्वर ने कहा कि अब इसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन परमेश्वर कितना दयालु है, कितना प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है। इस वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आपके आंख में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है। आप कितना भी बड़ा अपराध क्यों न कर लें। आप देखते होंगे राजा दाऊद के जीवन में सबसे बड़ा व्यभिचार राजा दाऊद ने किया था, यहाँ तक कि व्यभिचार किया, लेकिन जो उससे पुत्र उत्पन्न हुआ उसको भी उसने मरवा दिया था। लेकिन क्या परमेश्वर ने नफरत किया? नहीं, लेकिन सजा दी है। परमेश्वर ने सजा दिया है, लेकिन परमेश्वर कभी नफरत आपसे नहीं कर सकता है। वो आज नहीं तो कल आपसे प्रेम करता है और प्यार करता रहेगा। सबसे बड़ा राजा दाऊद ने पाप किया था, लेकिन राजा दाऊद को परमेश्वर ने हर एक अपराधों को क्षमा किया। राजा दाऊद से कहा कि तूने जो किया है उसका तो फल तुझे मिलेगा, चाहे वो अच्छा किया हो तो अच्छा मिलेगा, और बुरा किया है तो तुझे बुरा फल मिलेगा। हालेलुया। आज हमारे जीवन में वही स्थिति है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे नाम से, परमेश्वर ने कहा जो मेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता है, विनती करता है, मुझसे आशीष देता हूँ और उसे बरकत देता हूँ और उसे सजा भी देता हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसे कोड़े भी लगाता हूँ, उसे मारता भी हूँ। इसीलिए हमारा परमेश्वर का वचन यही कहता है कि राजा उन दिनों में जब अपने समय काल में बीमार पड़ा, बहुत ज्यादा मरने पर था, ऐसा रोगी हो गया था, तो यशायाह के पुत्र के द्वारा वहां पे संदेश भेजा जाता है कि राजा जो तू अपने राज्य के बारे में और अपने घराने के बारे में जो भी आज्ञा देना चाहता उसे दे दे, क्योंकि तू अवश्य मर जाएगा, तू नहीं बचेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जब आप पढ़ेंगे 38 के 1 और 2 में लिखा हुआ है, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बात है। जब किसी व्यक्ति को मौत नजर आती है, दुख नजर आता है, तकलीफ नजर आती है, तब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, अन्यथा वो परमेश्वर को भूल जाता है। आप लोग ऐसा ना करें। यदि आप खुश हैं तब भी आप प्रार्थना करें। यदि आप दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तब भी आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया।
धन्यवाद यीशु, क्योंकि यही सबसे बड़ी कमजोरी हमारी हो जाती है। जब हमारे साथ अच्छा होने लगता है, सब कुछ परमेश्वर अच्छा कर देता है, तो हम परमेश्वर को साइड करते जाते हैं, बोलते जाते हैं आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। इस तरीके करते करते आप हफ्तों निकाल देते, महीनों निकाल देते। कभी कभी ऐसे व्यक्ति 5-5, 6-6 महीने निकाल देते हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चंगाई मिल गई, उनको आशीष मिल गई, उनको बरकत मिल गया, उन्हें ज्ञान मिल गया, उन्हें बुद्धि मिल गई, समझ मिल गई। लेकिन आप ये कभी मत भूलिए कि राजा हिजकिय्याह, राजा सुलेमान, राजा दाऊद, बहुत बड़े बड़े भविष्यवक्ता, बहुत बड़े बड़े राजा आए, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया था। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? अंतिम में उन्हें फिर परमेश्वर के पास आना ही पड़ा। इसीलिए आपके साथ ऐसा ना हो, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना ही करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम्हें मैं 24 घंटा देता हूँ, इंसान के जिस तरीके से समय काल को बनाया गया, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें रात और दिन देता हूँ, उसमें से तुम सुबह शाम मुझसे प्रार्थना करो, केवल सुबह शाम प्रार्थना करो। यहाँ पे परमेश्वर नहीं कहता कि तुम सारा दिन लगे रहो, अपने काम छोड़ के, अपने काज को छोड़ करके, खाना पीना छोड़ के, हर एक चीज को छोड़ करके तुम मेरे पीछे लगे रहो। नहीं, हालेलुया। परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं कहता। कि परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे दिल से याद करोगे, सुबह शाम यदि याद करोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करता रहूंगा। जब मेरे बेटे ही मुझसे प्रेम नहीं करेंगे, पिता का तो फर्ज है, लेकिन पिता के बहुत सारे बच्चे हैं संसार में, बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझे याद करता है, मुझसे ज्ञान और बुद्धि और समझ, और जो मुझसे प्रार्थना करता है, मुझसे हर तरीके से परिपूर्ण करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए अब आइए लौटते हैं जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में बहुत सारी बीमारियों के कारण वो मरने वाला था, और जिस तरीके से संदेश उसके पास पहुंचा, तब राजा हिजकिय्याह दीवार की ओर मुंह फेर करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण करता हूँ कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था मैं वही करता आया हूँ। और राजा हिजकिय्याह यहाँ पर क्या करता है? बिलक बिलक करके रोने लगता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे तो राजा हिजकिय्याह कहता है कि मैं तेरे सम्मुख खरे मन से और सच्चे मन से और खराई से चलता आया हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है तू चलता तो आया है, लेकिन तू चलता नहीं रहा है। जिस तरीके से आपने बचपन में कहानियां पढ़ी होंगी खरगोश और कछुए की, इस तरीके से वही घटना हमारे जीवन में हो जाती है। हमें रुकना नहीं है, हमें भागना भी नहीं है। क्या नहीं करना है? हमें बहुत तेजी से भागना भी नहीं है, हमें स्लो स्लो चलते रहना है, चलते रहना है, परमेश्वर के राज्य में बढ़ते रहना है। कि परमेश्वर ये चाहता है, एक दिन नहीं चाहता कि परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम एक दिन मुझसे विनती प्रार्थना कर लो, रात दिन कर लो, उसके बाद तुम बंद कर दो। नहीं, क्योंकि इसी कारणवश हमारी जिंदगी में परेशानियां आती हैं, दुख आती हैं, तकलीफें आती हैं। मानते हैं कि आज हमें समय नहीं मिलता है, लेकिन जिसके पास समय नहीं होता है ना, परमेश्वर कहता है कि मेरे पास भी समय नहीं है। जब तुम मुझसे प्रार्थना करने की, मेरे वचन को पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मेरे पास भी समय नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के पास तो पूरे संसार का काम है, पूरे सृष्टि का काम, पूरे ब्रह्मांड का काम है, पूरे स्वर्ग का काम है। आपके पास तो आपका घर का काम ही नहीं खत्म होता है। परमेश्वर तो सारे संसार के लोगों को संभालता है, पूरे सृष्टि को संभालता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के पास समय होगा। जब आपके पास समय नहीं है, आप अपने घर के लिए 4 आदमी 10 आदमी के बीच में रह करके आपके पास समय नहीं है, तो परमेश्वर को तो पूरे सृष्टि को संभालता है, पूरे ब्रह्मांड को संभालता है, उसके पास समय कहां से होगा? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरीके राजा दाऊद, इस तरीके से राजा हिजकिय्याह, राजा सुलेमान, इन लोगों ने गलतियां की, आपको नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि आज आपके जीवन में परमेश्वर, आपकी दृष्टि में परमेश्वर, आपको हर प्रकार से परमेश्वर संभालने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। तब इस तरीके से राजा हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा, आंसुओं को बहाने लगा और अपने आप को कोसने लगा कि यहाँ तक मैं परमेश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर ने किस तरीके से प्रार्थना सुना। देखिए, यहाँ पर राजा हिजकिय्याह रोता था, बिलकता था, चिल्लाता था। उसके बाद परमेश्वर ने प्रार्थना सुन करके कहा और उसी तरीके संदेश को पहुंचा करके कहा कि हे राजा हिजकिय्याह, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुनी और तुझे 15 वर्ष का और वायु जीवन देता है आपको। हालेलुया।
धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि खुदावंद आपके जीवन में ऐसा ही करने जा रहा है। आपके जीवन में भी ऐसा परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की बड़ाई हो, स्तुति हो, महिमा हो। यहाँ इंसान जो डॉक्टर बड़े बड़े अपने आप को कहते हैं कोई कुछ नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि जो बीमारी आती उसे नहीं ठीक कर पाते हैं, तो किसी के जीवन देने की बस की बात नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर ने 15 वर्ष की उसे आयु बढ़ा दिया, 15 वर्ष की उम्र और दे दिया। तो इससे बड़ी बात और इससे बड़ी गवाही और इससे बड़ा परमेश्वर का कार्य आपको समझ में फिर नहीं आ सकता। यदि ये नहीं समझ में आता है तो आपको समझ में नहीं आ सकता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन के बारे में हमने शॉर्ट में पढ़ा और वचन को देखा, एक दो वचन को आमोस के पुत्र यशायाह के द्वारा जिस तरीके भविष्यवक्ता के द्वारा जाकर के संदेश पहुंचता है, राजा रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, बिलक बिलक करके उसके आंसू नहीं बंद होते हैं। उसके बाद परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। इसी तरीके परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा। यदि आप आज प्रार्थना करना ही चाहते हैं तो अपने आंसुओं को बहा कर देखिए। आज जितने आंसू आप बहाएंगे उतना परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपको दिल में सुकून ना मिले, परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीष ना दे, तब मुझसे कहना। हालेलुया, अपने आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के सामने सम्मुख रखिए कि हे परमेश्वर, आज मैं हर एक बातों की प्रतिज्ञा करता हूँ पिता परमेश्वर, हर एक गुनाहों को मानता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मैंने पाप किया है, मैंने अपराध किया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। फिर भी आज हमें प्रार्थना करना है, मन में किसी भी प्रकार की खोट नहीं रखना है, किसी भी प्रकार का जलन, किसी प्रकार का ईर्ष्या, किसी प्रकार की बातें अपने मन में नहीं रखना है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदावंद की महिमा हो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार से, इनकी खेती बाड़ी से, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है। हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं, परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, अपने जीवन से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से
हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता, आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है, यीशु मसीह के नाम से स्टोन है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।
हालेलुया। सतकलम 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 से यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर से बीमारियां दूर यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। उस पावरफुल नाम से आज्ञा देते, उसके लहू के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के लहू के नाम से। दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। अंतिम आज्ञा दीजिए, हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है, आपने आज्ञा दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है, जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर
प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।